स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। हम अपने घर से निकल गए थे और तभी रास्ते में हो गई थी रेड लाइट। तो रेड लाइट पे थोड़ी देर हमने रुकना तो बनता ना मेरा भाई, रुक के हम पहुंच गए थे अपनी दुकान पर, जहां हमारे पास पहला कस्टमर आता है ये कार चार्जर लेने, जो था पूरे 30 वाट का और इसमें एक टाइप सी पोर्ट था और एक USB पोर्ट था। तो इसको जल्दी से सेल करके हमारे पास दूसरा कस्टमर आ गया था जिसका फ़ोन था सैमसंग का M31 मॉडल, जिसमें प्रॉब्लम तो आप समझ ही गए होंगे। इसमें चार्जिंग पे लगा कर हमें चेक हुआ कि इसकी डिस्प्ले ख़राब है, तो जल्दी से हमने फिर क्या था इसको खोलने का काम शुरू कर दिया था, जिसके लिए हमने साइड वाले इसके लॉक आराम से खोल कर ये फिंगरप्रिंट का पत्ता उतार दिया था। उसके बाद नंबर लगाया हमने डिस्प्ले निकालने का, जिसके लिए हमने इस पत्ते का इस्तेमाल किया। इस पेपर की सहायता से हमने इसकी पुरानी डिस्प्ले भी निकाल दी थी। उसके बाद इसका पीछे से पत्ता भी निकाल दिया था और डिस्प्ले ऑर्डर कर दी थी। और उसी के बाद हमारे पास एक और फ़ोन आता है जो तो आप देख सकते हैं, इसमें भी दिक्कत सेम ही थी। ये था नार्जो मॉडल था जिसमें प्रॉब्लम सेम थी कि इसमें भी डिस्प्ले ख़राब थी। तो पहले तो हमने इसको चेक किया, चेक करने के बाद हमने सेम प्रोसीजर के साथ अपना टूल उठाया। टूल उठाने के बाद इसके साइड वाले लॉक खोले बड़े प्यार से, उसके बाद निकाल करके इसके जो पेज खोलने का काम था वो भी कर दिया था। उसके बाद इसकी पुरानी बैटरी निकाल दी थी और पुराना फोल्डर भी इस पेपर की सहायता से थोड़ा गर्म करके हमने आराम से निकाल दिया था। निकालने के बाद हमने इनका फोल्डर ऑर्डर कर दिया था दोनों का। और उसी के बाद हमारे पास एक और फ़ोन आता है जो होता है रेडमी का Note 7 मॉडल, जिसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसकी बैटरी बैकअप बिल्कुल नहीं दे रहा था। तो इसके लिए हमने इसकी बैटरी चेंज करनी थी और उसके लिए रख दिया था इसको हमने हीट मशीन पर। और प्रॉपर हीट होने के बाद थोड़ा सा वाइट पेट्रोल डाल करके और इस पेपर की सहायता से इसका जो बैक ग्लास था आराम से निकाल दिया था। इसको आराम से निकालना होता है क्योंकि ये बैक ग्लास होता है तो टूटने का थोड़ा रिस्क होता है। उसके बाद हमने इसको निकाल दिया था। निकालने के बाद इसका फिंगरप्रिंट वाला पत्ता निकाल दिया था। उसके बाद वाइट पेट्रोल डाल करके इसकी जो पुरानी बैटरी थी वो भी आराम से हमने निकाल दी थी। ये देखिए, ये इसकी पुरानी बैटरी है। उसके बाद हमने नई बैटरी लगा करके फ़ोन को अच्छी तरह से पैक कर दिया था। पैक करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसकी पुरानी बैटरी है जो हमने इस फ़ोन में से निकाली थी। और उसके बाद हमने फ़ोन को प्रॉपरली पैक कर दिया था। तो उसी के बाद हमारे पास सैमसंग का जो फ़ोन था M31 उसका फोल्डर आ चुका था। तो पहले तो हमने एक आइकन उठा करके अच्छी तरह से सारी टच चेक की। आप भी ऐसे अपने फ़ोन की टच चेक कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से चेक करने के बाद फ़ोन को हमने तसल्ली होने के बाद इसको रबड़ लगा करके फ़ोन को पैक कर दिया था। उसी के बाद 1 2 3 वगैरह सब डायल करके चेक किया, फ़ोन प्रॉपरली वर्किंग था। तो उसी के बाद हमने इसको पैक कर दिया था। जिसके बाद जो हमने इसमें पुराना फोल्डर निकाला था वो था ये वाला, आप देख सकते हैं पहले भी किसी ने ऑलरेडी डाली हुई थी। उसको पैक करने के बाद हमारा दूसरा काम था जो हमारे पास नार्जो का फ़ोन आया था उसका फोल्डर चेक करने था। तो हमने बार से लगा करके पहले तो इसकी टच चेक की, सारे आइकन उठा करके चेक किया। प्रॉपर चेक करने के बाद ये देखिए फ्रंट से डिस्प्ले तो हमने निकाल दी थी, खाली हमें चेक करनी थी। और प्रॉपर चेक करने के बाद इसको भी हमने रबड़ लगा करके फ़ोन को पैक कर दिया था। उसके बाद मैं आपको टच चला करके चेक कराता हूँ। आप देख सकते हैं लाइक न्यू फ़ोन लग रहा है और इसका हमने फोल्डर चेंज कर लिया था वो भी सक्सेसफुली। और उसके बाद ये इसका पुराना फोल्डर था जो हमने इस फ़ोन में से निकाला था। तो उसी के बाद हमारे पास एक और फ़ोन आता है जो था वीवो का Y20 मॉडल, जिसमें तो आप देख ही सकते हैं क्या प्रॉब्लम होगी। इसकी डिस्प्ले अपने आप बाहर हो गई थी, जिसके कारण इसका जो पत्ता था वो कट चुका था, जिसके करके इसकी डिस्प्ले लाइट ख़राब हो गई थी और डिस्प्ले भी टूट चुकी थी। तो हमने इसको सेम प्रोसीजर के साथ पहले रखा हीट मशीन कर, उसके बाद इसका जो बैक ग्लास था वो आराम से उतार दिया था और नया फोल्डर ऑर्डर करके मंगा दिया था। हमारा फोल्डर आने के बाद हमने फोल्डर को फिट कर दिया था। फिट करने के बाद इसको अच्छी तरह से पहले तो हमने चेक किया। चेक करने के बाद जो पुराना फोल्डर था उसको निकाल दिया था, वो था ये वाला फोल्डर जिसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और मॉडल होता है जो होता है रेडमी का 8A ड्यूल मॉडल, जिसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसमें नो सर्विस का साइन आ रहा था, सिम उठा नहीं रहा था। तो हमें क्या था, इसका नेटवर्क IC का काम करना था। तो हमने इसको सेम प्रोसीजर के साथ सारे पेज पहले एक एक करके खोलने का काम शुरू कर दिया था। सारे पेज निकालने के बाद इसको हमें खोलना था क्योंकि इसका जो काम था वो मदरबोर्ड में काम होना था। तो उसके बाद हमने सारे डिस्कनेक्ट करके पहले एक बार चेक कर दिया। उसके बाद ये इसका मदरबोर्ड था जो हमने इस फ़ोन में से निकाला था। तो आप देख सकते हैं हमने किस साइड इसका काम किया है। इसका नेटवर्क IC का काम किया है और नेटवर्क IC के काम में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसी के बाद आप देख सकते हैं प्रॉपर नेटवर्क आ रहे थे, मतलब आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको कॉल करके चेक कराता हूँ। 198 पे हमने कॉल की। उसके बाद आप देख सकते हैं ये देखिए कॉलिंग स्टार्ट हो गई। पहले नो सर्विस आ रहा था। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा काम अच्छा लगा हुआ। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।